बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हुकूमत यानी कि पार्लियामेंट भी एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग में है और नुक्ताए अरूज है इस जंग का, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के साथ भी जो जंग है, इस लड़ाई को इसके एक्सट्रीम पे कहा जा सकता है। इस सबके अंदर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं, बल्कि उनका बयान भी आ गया है। इस सबके अंदर जो इन कैमरा इजलास हुआ है, इस इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मखसूस जुमले, उनके बयान, उनकी तकरीर के कुछ मखसूस सेंटेंसेस जो हैं वो लीक किए जा रहे हैं। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, और ये वो आग का खेल इस वक्त खेलने की कोशिश की जा रही है जिस हवाले से हम गुज़श्ता 2-3 दिन से आपको आगाह भी कर रहे हैं, मुतनब्बे भी कर रहे हैं, वार्न भी कर रहे हैं, और बिल्कुल स्क्रिप्ट वही हुआ है जो मैं अपने वीलॉग्स के अंदर पिछले 2 दिन से सर पीट रहा हूं, चीख रहा हूं कि इन्होंने ये एक बहुत बड़ी वारदात डालनी है। इस सब के अंदर इमरान खान का भी बयान आया है और मुल्क के अंदर जो मौजूदा हालात हैं उनमें पाकिस्तान के 2 बड़े जो इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, शहबाज शरीफ कहां से इंपॉर्टेंट, ना 3 में ना 13 में, ये चूं का मुरब्बा तो जाहिर बात है आपके सामने है, इनकी कदरों कीमत क्या है। एक जानिब पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट की तफरीक के ऊपर बात की है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जाहिर बात है कि हमें भी इस वक्त ज़ेरे अताब लाया जा रहा है, हमारे चैनल्स जो हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां लगाने और मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि जो हम एक हक और सच का सफर जारी रखे हुए हैं वो मुख्तलिफ इन्हें रिपोर्ट करके और वो अजीब व गरीब चीजें करके पता नहीं हमारे चैनल के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सच हजम नहीं होता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दरखास्त होगी कि लाइक बहुत ज्यादा करना है आपने इस वीडियो को, ताकि जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ सेल एक्टिव हो चुके हैं उनका असर जो है वो जाहिल किया जा सके। तो ये आपने करना है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब यहां पर 2-3 चीजें आप समझ लें। इस वक्त आप देखें कि किस तरह के मामलात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। इजलास में वजीर आजम, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सूबाई वज़राए आला और आईजीज जो हैं वो भी शरीक हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया, जबकि वजीर आजम का कहना था कि मैं अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को सलाम पेश करता हूं। दराए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। जराए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO जो हैं उनकी जानिब से भी हुकाम को इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। जराए के मुताबिक इजलास को कलअदम TTP के साथ माजी में मुज़ाकरात और ताजा हमले जो हैं उन पर भी बहुत तफसीली ब्रीफिंग दी जानी है। और इस सब के अंदर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो इस इंपोर्टेड हुकूमत ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, इस मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जानी है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट चुके हैं। चीफ जस्टिस ने आज स्टेट बैंक को जो हुक्म दिया है, इस हुक्म के बाद अब मजीद चीखों पुकार बुलंद हो चुकी है और फिर वही पार्लियामान की बालादस्ती, चीफ जस्टिस और बाकी 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस, वो एक एडवोकेट है, अजीब सा बंदा है, उसे इस्तेमाल करके उसके जरिए रेफरेंस पता नहीं कौन दायर करवा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश हो रहे हैं और उन्होंने एक बात कही है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और दोनों धड़ों के लिए इमरान खान साहब ने बात की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक डिवाइड है, अगर वो प्रिवेल करती है, इस डिवाइड का मौजूद रहना मुल्क के लिए अलमिया होगा। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि सबको दुआ करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इत्तेहाद हो। जब तक आप आईन नहीं बचाते, आप मुल्क को नहीं बचा सकते। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन से ये सारे भाग
भाग रहे हैं, इन्हें ना आईन की फिक्र है ना कानून की फिक्र है। ये अपना एनआरओ जो है उसे बचाना चाहते हैं, ये आईन कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि उन्होंने 3000 कारकुनों को पकड़ा हुआ है, हर रोज नई एफआईआर हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से बताया, मैंने कहा फौजी क़यादत आ रही है, बहुत खुशाइंद बात है। और अभी ये कोई नई चीज भी नहीं है। इमरान खान के दौर में उस वक्त के चीफ बाजवा और उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल फैज जो हैं वो भी पार्लियामेंट गए, उन्होंने वहां पे पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी। अफगान, आपको पता है इशू उस वक्त बहुत ज्यादा हॉट इशू था और उसके ऊपर एतमाद में लिया पार्लियामेंटेरियंस को, और ये होना चाहिए। पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जाहिर बात है इस वक्त ये पार्लियामेंट ऑब्वियसली एक कॉम्प्रोमाइज पार्लियामेंट है, ये इनकंप्लीट पार्लियामेंट है, ये एक अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के अंदर कोई ऑपोजिशन भी नहीं है, पॉकेट ऑपोजिशन है, फ्रेंडली ऑपोजिशन की भी कोई नेक्स्ट किस्म की चीज है, और इनके अपने बंदे प्लांटेड हैं। ये ऑपोजिशन के अंदर इस पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात नहीं है। ये सारी चीजें अपनी जगह, और ये पार्लियामेंट बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर हमले कर रही है, और वो काम कर रही है नॉर्मल बिल के जरिए जो इन्हें आईन में तरमीम करके करनी चाहिए थी। मतलब 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कर सकता है, कोई ये नहीं कह रहा पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, लेकिन इस सब के अंदर जो ये वारदात इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ डाली ना, अब ये बिल्कुल उसी तरह की वारदात फौजी क़यादत के साथ डालना चाह रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाद में एक वजाहत भी जारी की कि जी मुझे बताया गया था यहां पर सियासी तकरीरें नहीं होंगी, लेकिन हो गई। मैंने तकरीर नहीं करनी थी, लेकिन फिर मैंने जानबूझ के तकरीर की ताकि मैं वजाहत कर सकूं। तकरीर में भी 3 मरतबा वजाहत की, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे बिठाया भी इन्होंने अपनी मर्जी की जगह पर। अब इस सारे मामले के अंदर इतलात आ रही है कि आर्मी चीफ, और ये एक और चीज भी वैसे समझने वाली है, ये समझने वाली बात नाज़रीन किराम ये है कि आप इस चीज को समझ लें, बेसिक जो एक पॉइंट है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सियासतदानों से जब चीफ या डीजी बात करते हैं तो वो बात बाहर आती आती है, हो ही नहीं सकता ना है। मतलब जितना मर्जी आप सीक्रेट इजलास बुला लें, इन कैमरा पार्लियामेंटेरियन बिठाएंगे, बात तो बाहर आनी है, आज नहीं तो कल आनी है, कल भी नहीं चढ़ना, ये सुबह सहरी से पहले पहले सारी बातें बाहर आ जानी है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ आर्मी चीफ के हवाले से बातें सामने आई हैं, जो उन्होंने यहां पर बातें की और बड़ी अच्छी बातें की। अब इन्हें जो इंटरप्रेट किया जा रहा है, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है उस पर सवालिया निशान है, और मखसूस जुमलों को पब्लिक करने पर सवालिया निशान जरूर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी हुकाम शरीक हुए। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी और कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम तर चीजों का जो असल महवर है वो पाकिस्तान की अवाम थी, वो पाकिस्तान की अवाम है और वो पाकिस्तान की अवाम रहेगी। इस सब के अंदर जराए का बताना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट ये अवाम की राय का मजहर है और अवाम अपनी राय आईन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत मस्बत बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की अवाम है। आर्मी चीफ ने आईन की बालादस्ती की बात की है, इसे भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब यहां पे हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, उन्होंने एक बात कही है कि हुकूमत की जानिब से इन कैमरा इजलास में की गई आर्मी चीफ की गुफ्तगू के चंद सेलेक्टेड जुमले जो हैं वो लीक किए जा रहे हैं, यानी ये गवर्नमेंट जो है उसके अपने बंदे अंदर से बैठे। अब कौन ये बातें बाहर निकाल रहा है? जारी बात है इजलास जारी और इजलास के दौरान बातें बाहर आ रही हो तो इस सब के अंदर अब नैरेटिव क्या दिया जा रहा है? जी ये कह रहे हैं कि जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो लोगों की उमंगों की तर्जुमान है और पावर जो है वो पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी है और पाकिस्तान की अवाम को पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है, यानी पावरफुल पार्लियामेंट है। अब इसके अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इसे नैरेटिव दे रहे हैं। ये उमर अजहर का ट्वीट पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा कि दिस इज अ क्लियर मैसेज फॉर द सुप्रीम कोर्ट लाइक माइंडेड, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम ख्याल बैठे हैं उन्हें ये क्लियर मैसेज है, हु आर कटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 1000 नाइव्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हजारों छुरियों के साथ छलनी कर रहे हैं। मिलिट्री स्टैंड्स विद पार्लियामेंट इन क्राइसिस, मतलब ये अब इसे क्या एंगल दे रहे हैं? किसी भी सूरत ये चीज नहीं है, उन्होंने ये बात करनी थी और ये बात उन्होंने की, लेकिन अब इसे क्या एंगल दिया जा रहा है, क्या रुख दिया जा रहा है कि जी इस क्राइसिस के अंदर मिलिट्री जो है वो पार्लियामेंट के
साथ खड़ी है। कहीं पर यह चीज नहीं है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, तर्जुमे जब होते हैं ना, फिर तर्जुमे अपने हिसाब से होते हैं। अलबत्ता इसका तर्जुमा तो यह भी हो सकता है कि उन लोगों के लिए भी यह मैसेज हो सकता है जो डिनाई कर रहे हैं लोगों को उनका राइट कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और पार्लियामेंट इलेक्ट कर सके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्टेड असेंबलीज के बगैर हैं, तो यह भी एक पॉइंट हो सकता है कि जब लोगों के लोग ताकत का महवर है। अब मैं ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट आपको बता रहा हूं कि जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, इंटरप्रिटेशन तो यह भी हो सकती है कि चीफ ने जो बात कही है कि लोग ताकत का महवर हैं, लोग ताकत का सरचश्मा है, तो लोगों की इलेक्टेड बॉडीज मैटर करती हैं। पार्लियामेंट तो पंजाब और केपी तो उसके बगैर चल रहे हैं, और इस सब के अंदर जारी बात है कि उन्हें उनकी रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दी जा सकती है। पार्लियामेंट जो है वो बाउंड है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करे, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तब्दीली करना चाहता है तो उसके लिए पार्लियामेंट को आईनी तरमीम करनी पड़ती है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अभी मजीद चीजें सामने आएंगी, डीजीआईएसआई ने ब्रीफिंग देनी है, उसके अलावा डीजीएमओ ने ब्रीफिंग देनी है, आर्मी चीफ ने खिताब करना है, और आर्मी चीफ जब आए इन्होंने डेस्क बजाकर जो इस्तकबाल किया है आर्मी चीफ का, और जारी बात है कि अच्छी रविश है, आर्मी चीफ हो जाए या कोई भी ओहदेदार हो जाए, उन्हें पार्लियामेंट आना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेना चाहिए। आपको याद होगा कि अयाज सादिक क्या कहते थे, अयाज सादिक पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहते थे जब अभिनंदन वाला मामला था तो उस वक्त का जो चीफ था उसकी टांगे का मतलब, ये वो बातें और अजीब सी कि जी भारत हम पे हमला, ये वो लोग हैं। मैं सिर्फ ये एक रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूं कि इनसे किसी अच्छे की तवक्को नहीं आप कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की सियासत करते हैं, और इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी अपने मफाद की खातिर कुर्बान कर दिया। उनकी पूरी इमेज हमेशा हमेशा के लिए ऑप्टिक्स जो बन गए, जो विजुअल्स आ गए, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को हॉन्ट करेंगे। देयर वाज अ रीजन कि ही वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फेलो जजेस एंड ही हैड टू गिव आउट अ स्टेटमेंट। उन्हें क्लैरिफिकेशन तक देनी पड़ी, वो क्लैरिफिकेशन इनफ नहीं थी जो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने दी, उन्हें बाद में क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई। तो आप यहां से अंदाजा करें कि यह सूरत हाल किस कदर गंभीर है, और ये लोग जो हैं, देखें जो बंदा है ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड से सब समझ जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे वही बातें बाहर ला रही है जिन्हें इनके लोग पहले से बैठे हैं, स्पिन मास्टर्स बैठे हैं, वो इसे ट्विस्ट करके स्पिन करके एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी सूरत ये नहीं चाहते। ये इस जंग के अंदर देखें आसाब की जंग होती है, और आसाब की जंग के अंदर फिर आपको बहुत सी चीजें उस हिसाब से लेके चलनी पड़ती हैं, हर चीज को एनालाइज करना पड़ता है, हर चीज को समझना पड़ता है, हर चीज को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, और वो इतना आसान नहीं होता। इमरान खान अभी तक इस आसाब की जंग, इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दी है, दो बड़ों की स्टेटमेंट्स को अगर मैं अपने तरीके से एनालाइज करूं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क के अंदर डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इस वक्त मुल्क के अंदर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, और लोगों को उनकी राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। लोग जो हैं वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या मिलना है क्या नहीं, और उन्होंने किसे लाना है किसे नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।